नमस्ते दोस्तों, आज है सावन का अंतिम सोमवार। पता ही नहीं चला कि पूरा सावन कब बीत गया। आज सुबह की शुरुआत भगवान के दर्शन से करूंगी और उसके बाद घर के कुछ ज़रूरी काम भी निपटाने हैं। तो चलिए आज साथ गुजारते हैं एक सिंपल और प्रोडक्टिव सा दिन। तो सुबह के सारे काम निपटा लिए थे और सुबह से ही ना मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। यहाँ पर सूर्य भगवान को जल दिया, उसके बाद तुलसा जी में जल देने के बाद मैं अपने घर के मंदिर की पूजा करूँगी और उसके बाद जाऊँगी मंदिर। वैसे सावन के हर सोमवार को मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि यही कुछ विशेष दिन होते हैं जब हम मंदिर जा पाते हैं। रोज़ तो घर के कामों में ही हम लोग इतने व्यस्त होते हैं कि भगवान के लिए भी ना समय नहीं निकाल पाते हैं। हाउसवाइफ की मॉर्निंग चाहे किसी भी दिन हो, कामों के लिए लिस्ट कभी कम नहीं होती है। किसी भी त्योहार के दिन ना एक अलग सी एनर्जी होती है। सुबह से ही ना मन में एक उत्साह होता है कि हमें ये सब काम करने हैं और एक अलग ही सुकून होता है, क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है। तो इस समय ना भोले बाबा की जितनी सेवा कर सकें उतनी कम है। तो यहाँ पर मंदिर की पूजा मैंने कर ली थी और अभी नहा धोकर मेरा बेटा भी तैयार हो गया था। आज वो भी स्कूल नहीं गया था, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को भी साथ लेके जाऊँगी। यहाँ पर मेरे घर की पूजा संपन्न हो चुकी थी और इसको करने में भी ना कम से कम मुझे आधे घंटे का समय लग गया था, क्योंकि थोड़ी बहुत मंदिर की सफाई की, उसके बाद पूजा की तैयारी की, मंदिर ले जाने के लिए थाली भी तैयार हो गई थी। और यहाँ पर अब हम लोग निकल जाएंगे मंदिर के लिए। और कभी-कभी ना इस तरह से जब आप अपने परिवार के साथ मंदिर जाते हैं ना तो बहुत अच्छा भी लगता है। और क्योंकि मेरा बेटा साथ में ही जा रहा था तो थोड़ी बहुत क्लिप मैंने उससे शूट करवा ली थी, आगे आपके साथ शेयर करूँगी। मंदिर का माहौल ही बहुत अच्छा लगता है, अलग सी शांति मिलती है वहाँ पर, घंटियों की आवाज़ और जो मंदिर का जो ऑरा होता है ना, वो आप वहाँ जाकर ही फ़ील कर सकते हैं। तो यहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद अभी हम आ गए थे बाहर की तरफ और यहाँ पर ना बहुत सारे देव वृक्ष लगे थे, तो इनका भी आशीर्वाद लिया। उसके बाद अभी हम चलेंगे घर, क्योंकि घर में भी ना बहुत सारे काम हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम हाउसवाइफ भी ना अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते हैं, हमेशा अपने परिवार के लिए ही प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना की कि वो हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। उसके बाद लग गई थी अपने घर के कामों में। पूजा करने के बाद जो चीज़ मुझे सबसे पहले चाहिए वो होती है चाय। और यहाँ पर आज सबका व्रत था, तो मैंने सबके लिए चाय बनाई और साथ में थोड़े से मखाने भी भून लिए थे, क्योंकि काम करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। और आज ना मौसम भी कुछ अजीब सा था, कभी थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, कभी बारिश हो रही थी। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था, हवा में थोड़ी सी ठंडक भी थी, लेकिन अंदर उतनी ही गर्मी थी। लेकिन कोई भी मौसम हो, सुबह की चाय तो चाहिए। तो यहाँ पर चाय पीने के बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। एक तरफ मैंने मशीन लगा दी थी और यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत घर बिखरा हुआ था उसको समेटने में लग गए थे, क्योंकि हम लोगों का ना रूटीन वही रहता है, चाहे त्योहार कोई भी हो, चाहे हमारे पास कितने भी एक्स्ट्रा काम आ जाएं, लेकिन जो डेली वाले काम हैं वो तो करने ही हैं। तो यहाँ पर बेटा कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहा था, उसका सामान ऐसे ही सब छोड़ दिया था। तो ये सारे छोटे मोटे काम निपटाए, साथ ही में मशीन मैंने लगा दी थी तो कपड़े भी धुल चुके थे। एक तरफ मैंने दाल भी चढ़ा दी थी और ये छोटे मोटे काम करते करते कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। बीच में कुछ गेस्ट भी आ गए थे तो उनके साथ बैठी, अभी हो गया था दोपहर के खाने का टाइम। तो यहाँ पर भगवान जी के भोग के लिए मैं दाल चावल निकालूंगी, उसके साथ ही बच्चों का भी खाना निकाल दूंगी। और जब भी कोई तीज त्योहार होता है ना तो हमारे यहाँ प्याज लहसुन का खाना नहीं बनता है, बिल्कुल सिंपल सा खाना ही बनता है। तो यहाँ पर बस थाली मैंने लगा दी थी। मैं कोशिश करती हूँ ना कि एक साथ बहुत सारे काम करने के बजाय छोटे छोटे टास्क निपटाती चलूँ, ताकि काम थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाए, क्योंकि व्रत वाले दिन ना थोड़ा सा थकान भी होती है। तो यहाँ पर सारे घर के काम जो थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं और अभी बस किचन को क्लीन करना है। सबने खाना खा लिया था, बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए थे। और किचन को क्लीन कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन सा होता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप किचन में आओ ना तो बिखरा हुआ नहीं रहता है। तो यहाँ पर बस सारा काम ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी। सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट ही कर रही थी कि इतनी देर में पार्सल आ गया। तो यहाँ पर आ गई हैं मेरे बच्चों की राखियाँ, जो कि उनकी बहनों ने भेजी है उनके लिए। और सच में सावन के साथ में ना त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, एक के बाद एक बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। तो यहाँ पर फटाफट से मैं ये पार्सल ओपन करके देख रही थी कि आखिर कैसी राखी आई है। ऑनलाइन शॉपिंग के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप ना अपनी मनचाही चीज़ों को कहीं भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर राखी के साथ में आया था ये प्यारे प्यारे से मग और इसके साथ में ही आए हैं छोटे मोटे गिफ्ट,
जो बहनें अपने भाइयों को बहुत ही प्यार से देती हैं। अभी तक ना भाई ही अपनी बहनों को गिफ्ट देते थे, लेकिन कुछ सालों से ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है ना, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो यहाँ पर देखिए मग के साथ में रोली चावल आए हैं, साथ ही में आई है एक की रिंग और आई है एक प्यारी सी राखी। तो त्योहार अब बस शुरू हो गए हैं, एक के बाद एक अब त्योहारों की ही तैयारियों में हम सबको लगना है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों की राखियाँ तो आ गई थी और अभी मुझे अपने भी रक्षाबंधन की शॉपिंग करनी है, तो हो सका तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में।